हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जैसे कि हमारा एक न्यूमेरिकल डिस्कस हुआ था अकाउंटिंग इक्वेशन का पिछले लेक्चर में, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें थोड़ा सा हार्ड जो न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है तो वो वाला हम आज डिस्कस करेंगे। एक दो एंट्री जो होगी उसमें एक्स्ट्रा होगी और कुछ हैवी स्टैंडर्ड की होगी। ओके, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, रुपीज। ओके, प्रॉपर हेडिंग ऊपर दे दी है तो इसके साथ रुपीज लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है मिस्टर मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,25,000। सेकंड वन है ओपन बैंक अकाउंट विद HDFC बैंक बाय डिपॉजिटिंग कैश 75,000। थर्ड वन है परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, परचेज गुड्स फ्रॉम राजीव, ठीक है, 40,000, पेड फॉर रेंट 2,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 35,000, कमीशन रिसीव 15,000, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कितने का ये 5,500 का, ठीक है। पेड कैश टू राजीव, कितने का ये 20,000। एक हमारे पीछे रह गई, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राधिका 30,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,500, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें एक दो एंट्री एक्स्ट्रा दे रखी हैं, जैसे कि कुछ एक तो हमारी मिलती जुलती भी होगी जो हमने पीछे किया हुआ है। हमने बैंक को डिस्कस नहीं किया था पीछे वाले क्वेश्चन में, और हमने जो क्रेडिट टू किसको हुआ, फ्रॉम किससे किया, वो वाली भी हमने एंट्री जो है वो डिस्कस नहीं की थी। तो ये वाला क्वेश्चन जो आता है ये आपका हैवी स्टैंडर्ड का आता है। इसमें कुछ दो चार एंट्री जो हैं वो थोड़ा टिपिकल हैं, मतलब उसको करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपके पास अकाउंटिंग टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो गई हैं तो उसकी भी आपके पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डिस्कस कर लो, आज मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ कि आप ये डिस्कस कर लो, सारी की सारी ट्रांजैक्शन पढ़ के ये देख लो कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ जो है वो ज़्यादातर है। सबसे पहली बात तो कैश भी आता है, मैंने यही बात बोली थी आपको कि कैश भी आएगा एसेट्स में, ठीक है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये तो डिस्कस हो गया ना हमारा, ये सारे की सारी चीजें डिस्कस हो गई है ना, ठीक है। तो एसेट्स में क्या आया, कैश आता है, और इस साइड लायबिलिटीज में हमने क्या क्या चीज डिस्कस की थी, दो ही चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती है आपके पास, क्रेडिटर प्लस कैपिटल। अगेन लिख सकते हैं इसको, कोई खामी नहीं है इसमें कि आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हो जब आपको पता है। इजली तरीका मैं बताती हूँ, ईच एंड एवरीथिंग ट्रांजैक्शन तो आपने देखनी है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसको देख के, इस पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को देख के ये बता दो कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। कैश तो होता ही होता है एसेट्स में, दूसरी गुड्स भी होगी, देखो परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। तो इसमें गुड्स भी आई, तो सीधा पहले हम इसी को लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे पास आई हैं, कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं इसमें। नेक्स्ट वन और कौन सी हुई है, ये भी गुड्स की हमारे पास। रेंट आपको पता है कि एक्सपेंसेस हैं, चाहे आपके पास इनकम है, डायरेक्ट कैपिटल को इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। कैश और कैपिटल को इफेक्ट डालेंगे। तो नेक्स्ट वन आपके पास फर्नीचर आता है, फर्नीचर। फिर आपके पास और क्या आता है, बैंक, गट, बैंक भी आपका इसमें आएगा, प्लस और कौन कौन सी चीजें हैं, और कुछ ऐसा कि उधार उसने बेचा हो, खरीदा हो, मतलब उधार तो देखो यहाँ पर उसका गया है, यहाँ पर गया है, तो इट मीन्स इसके क्या आएंगे, डेटर्स भी आएंगे। डेटर्स क्या होती है आपकी, एसेट्स होती है। नेक्स्ट वन पेड कैश, प्रीपेड। प्रीपेड एक ऐसी चीज होती है कि हमने कर दिया है लेकिन हमें वो चीज मिली नहीं है, इंश्योरेंस देना था लेकिन अभी तक हमने वो चीज दे दी है, ठीक है। तो ये आपके पास एक एक्सपेंसेस होती है, एक एडजस्टमेंट होती है। इसको आप प्रॉपरली, जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं उसमें प्रॉपर इसको शो नहीं कर सकते हैं, इसकी अलग सी डेफिनेशन होती है। जब हम फाइनल अकाउंट डिस्कस करेंगे उसमें सारी की सारी जो भी एडजस्टमेंट होगी विद एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट करेंगे, उसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है हम डीपली जाके इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर प्रीपेड का जिक्र हुआ है तो हम इसको अलग सा लिख देंगे, प्रीपेड, ठीक है। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन, मिस्टर मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। उसने 1,25,000 रुपए का क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। तो सबसे पहले क्या होगा, उसकी
फर्स्ट ऑफ ऑल पहली ट्रांजेक्शन है 1,25,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है। बाकी आपका सारा नील हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन मतलब अच्छा शो आगे से आएगा अगर ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे करोगे। यहाँ भी नील है आपका, ये भी आपका नील है, ये भी आपका नील है, ये भी आपका नील है, इजिकल टू, और कैपिटल भी क्या हो गई 1,25,000 से इंक्रीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वन आपकी ट्रांजेक्शन आती है, इसको क्लोज कर सकते हैं आप, क्लोज कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दो 1,25,000 एंड 1,25,000, यहाँ नील, ये भी नील, नील, ये भी सारा का सारा आपका वैसे के वैसे ही खाली रहेगा क्योंकि ट्रांजैक्शन की अभी स्टार्टअप है। सेकंड वन ट्रांजैक्शन है ओपन ए बैंक अकाउंट विद HDFC बैंक बाय डिपॉजिटिंग कैश 75,000, ठीक है। ओपन बोला है कि ओपन ए बैंक अकाउंट, उसने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है HDFC में, बाय डिपॉजिटिंग उसमें डिपॉजिट पैसा किया, कितना पैसा जमा किया उसमें उसने 75,000, तो हमारा कैश 75,000 कहाँ चला गया बैंक में, तो यहाँ से कैश गया ना, कैश का जिक्र हुआ है, ये आपके इफेक्ट हैं, दोनों साइड इफेक्ट हैं जो मैंने आपसे एक दो दिन पहले जो लेक्चर लिया था उसमें डिस्कस किया था। तो कैश गया, क्यों कैश कहाँ गया बैंक में, तो कैश कम हो गया, कितना कैश है 75,000 है आपका, ठीक है। 75,000 प्लस नील, ये सारा का सारा आपका खाली। सॉरी गाइस, आपके बैंक अकाउंट में कितने जाएंगे 75,000, ये नील नहीं रहेगा, बैंक अकाउंट में आपके जमा हो गए 75,000, कैश यहां से आपका गया और यहां पे प्लस हो गया, ठीक है गाइस। अब इसको क्लोज कर देंगे, ओके। ये हमारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन थी, 1,25,000 में से 75,000 गई, हमारे पास बचा 50,000। यहां पर आपके पास कितना आ गया बैंक में, अब 75,000 आपका बैंक में इकट्ठा हो गया क्योंकि उसने HDFC बैंक में अकाउंट बना दिया। नेक्स्ट वन आपके पास थर्ड वन ट्रांजैक्शन है, थर्ड वन ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश, उसने परचेज गुड्स की, गुड्स परचेज की, गुड्स आई आपके पास कितने की थी 30,000 की, तो गुड्स का कॉलम कौन सा है ये वाला, तो इसमें इट मीन्स 30,000 आ गए आपके, पहली ट्रांजैक्शन ऐसे बताती हूँ मैं, ठीक है। और फॉर कैश, कैश में उसने ली तो कैश का कॉलम ये है, तो कैश आपका कम हो गया कम, ठीक है। बाकी वैसे के वैसे ही आपका नील होगा, बाकी कहीं पे इफेक्ट नहीं डाला इसने, ये वैसे के वैसे ही नील रहेगा। ओ सॉरी, कितना हो गया आपके पास, यहां कितने बच गए आपके 20,000 प्लस 30,000 की, अब उसके पास गुड्स भी आ गई है ना गाइस। यहां पे 75,000 ऑलरेडी था आपके पास बैंक में, नील नील 1,25,000, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वन ट्रांजैक्शन है आपके पास, इक्वल आपने कर दिया यहाँ पे। अब आपके पास नेक्स्ट वन ट्रांजैक्शन आती है परचेज गुड्स फ्रॉम राजीव, कौन सी ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम राजीव 40,000, मतलब कि हमने गुड्स परचेज की किससे, राजीव से, ठीक है। राजीव से हमने गुड्स परचेज की। एक बात मैं आपको बता दूं, ट्रांजैक्शन में जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन आप अकाउंट में कर रहे हैं, जब भी किसी का नाम ट्रांजैक्शन के साथ आ जाता है तो राजीव से ली उसने, ठीक है। तो आपके पास एंट्री क्या होगी, पहली बात तो क्या आ रहा है, यहाँ पर भी गुड्स आ रही है, कितने की आ रही है 40,000 की, तो आपके पास 40,000 तो आगे, ठीक है स्टूडेंट, आपके 40,000 आगे गुड्स में, ठीक है। दूसरी बात
कि 40,000 राजीव से लिए। जब भी राजीव किसी का नाम ट्रांजैक्शन में आता है इट मीन्स वो कौन सी फॉर्म में होते हैं, वो कैश में नहीं होते हैं। अगर कैश में हो तो सीधी बात होती है परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। लेकिन जब भी नाम किसी का आता है तो इट मीन्स वो क्रेडिट में होती है, ठीक है। क्रेडिट मीन्स उधार में होती है। तो उधार अगर मैंने किसी से लिए, राजीव से लिए, तो इट मीन्स मुझे इन फ्यूचर देना है, ये मेरा दायित्व है। दायित्व मीन्स क्रेडिटर, दायित्व, क्रेडिटर मतलब कि मुझे वो देना ही है। लाइबिलिटीज का रोल, ये जो क्रेडिटर होते हैं लाइबिलिटीज होते हैं, इट मीन्स दायित्व है कि इन फ्यूचर आपको वो पैसा देना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 40,000 आपके बढ़ गए, बाकी सारा का सारा आपका एट इट इज नील रहेगा। कैश नहीं, कैश के ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉजली क्या हुआ, इसने उधार में खरीदी हैं। यहाँ पर वैसे के वैसे ही 20,000। अब देखो यहाँ पे कितने हो गए आपके पास, 70,000। अब ये क्रेडिटर भी आपके पास 40,000 के हो गए और कैपिटल आपकी 1,25,000 की, ठीक है। फिफ्थ वन ट्रांजेक्शन है आपकी पेड फॉर रेंट। रेंट इट मीन्स एक्सपेंसेस, रेंट आपने दिया। तो मैंने बोला कोई भी एक्सपेंसेस या आपकी इनकम होती है डायरेक्ट इफेक्ट करती है आपकी किसको, कैपिटल को। तो उसने कितने का दिया, 2,000 का। तो क्या हो गया, 2,000 कम हो गए यहाँ पे। और यहाँ पर क्या हो गया आपका, लेस हो जाएंगे कितने, एक्सपेंसेस है तो लेस हो जाएगा, इनकम है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। कितने हो गए आपके पास, 18,000, 70,000 नील, 75,000 नील नील, 40,000 एंड इसमें से इसको लेस किया तो 1,23,000, ठीक है गाइज। 6 है आपके पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। सोल्ड गुड्स, सोल्ड होता है बेचना, गुड्स बेची उसने कितने की, 35,000 की गुड्स बेच दी उसने, ठीक है। और किस चीज में बेची उसने, कैश में बेची। तो गुड्स गई, गुड्स गई, पैसा आया। मैंने गुड्स बेची तो मेरे पास पैसा आया, गुड्स गई, तो कितने की गई, 35,000 की आपके पास गुड्स चली गई। साथ में कैश भी आपके पास 35,000 का आ गया। समझ आ गई ना बात। अगर कोई भी क्वेरी आपकी होती है तो इन फ्यूचर आपको मेरे को कमेंट में ये डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेरी आपकी होती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं उस चीज को। हमारे पास कितना बच गया, 18,000 प्लस 35,000 आपके पास हो गए 53,000, ठीक है। यहाँ पर 75,000 नील, 75,000, ठीक है गाइस। 7th वन है आपकी कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव किया अब उसने, अब दोबारा डायरेक्ट वही चीज होगी, ठीक है। कमीशन रिसीव किया उसने कितना, 15,000 का कमीशन रिसीव किया उसने। तो डायरेक्ट कमीशन क्या है, एक आपका इनकम है रिसीव की। तो यहाँ पर इनकम कैश में डिफेक्ट हो जाएगा 15,000 का, और यहाँ पर कैपिटल में डिफेक्ट हो जाएगी 15,000 की, बाकी आपका नील रहेगा सारा, ठीक है स्टूडेंट। कुल कर देंगे 53,000 एंड 15,000 आपके पास हो गए 68,000। 35,000 ऑलरेडी आपके पास गुड्स चली हुई हैं। 75,000 की आपके पास क्या चला हुआ है, बैंक में पैसा है, बाकी प्रीपेड वैसे के वैसे ही आपके चले हैं। 40,000 के आपके पास डेटर चले हुए हैं, जाता है आपका 1,38,000। गुड। नेक्स्ट वन आपके पास है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर किया इट मीन्स कैश से किया तो कैश गया आपका,
और फर्नीचर का कॉलम कौन सा है, ये वाला फर्नीचर आपके पास आ गया जी 5500 का, ठीक है। नील, $62,500, $35,000, $5,500, $75,000, nil, and creditor 40,000 plus 138,000. नेक्स्ट वन ट्रांजेक्शन, ये आपकी 8th थी, 9th आपके पास आती है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राधिका, ठीक है। सोल्ड गुड्स बेची हमने क्रेडिट में, ठीक है, किसको, राधिका को, ठीक है। कितने की थी वो, 30,000 की। गुड। एक पहली बात तो हमारे पास से गुड्स चली गई 30,000 की। दूसरी बात, किसको बेची, राधिका को। तो राधिका से मुझे पैसा आएगा पर वो उधार गया, मतलब वो बाद में आएगा पर आएगा, ठीक है। इट मीन्स वो आएगा तो मेरे लिए क्या है, एसेस है। एसेस मतलब डेटर्स हैं, तो मेरे डेटर्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। उधार जब भी हम किसी को बेचते हैं तो वो पैसा हमारा डेटर बनता है, अगर उधार किसी से हम खरीदते हैं तो वो पैसा हमारा क्रेडिटर बन जाता है, क्योंकि इन फ्यूचर वो पैसा हमें उसे पे करना होता है, ठीक है। छोटी छोटी बातें जो भी आपको डिस्कस करनी होती है आप कमेंट में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। उसको जो चीज़ आपकी क्वेरी बीच में बच जाती है वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। कितने बच गए आपके पास यहाँ पे, 5,000। गुड। 5,500, 75,000 प्लस 30,000 के डेटर अब आपके पास बन गए। 40,000 की आपके पास क्रेडिटर थे, 1,38,000 की आपकी एसेस थी। 10th ट्रांजेक्शन आपकी, पेड कैश टू राजीव। इस ट्रांजेक्शन को ढंग से देखना, ये जरूरी नहीं है कि एक बार ट्रांजेक्शन हो गई दूसरी बार नहीं होगी। पहली एंट्री 4th ट्रांजेक्शन देखिए कि उसने बोला है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राजीव से मैंने गुड्स ली, कितने की, 40,000 की। अब मैंने राजीव को ही पैसा दिया, कितना, 20,000। मतलब जो मुझे 40,000 देने थे उसमें से मैंने क्या किया, 20,000 उसे दे दिए। नाम याद है ना, राजीव जिससे मैंने उधार माल खरीदा था, अब उसको मैंने 20,000 दे दिए, 40,000 के खरीदा था, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पे 20,000 आपके लेस हो जाएंगे। दूसरी बात क्या हुई, पैसा दिया, कैश दिया ना उसने। यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि उसने कैश दिया, देख लो, कैश टू राजीव, तो मतलब उसके पास से कितने, 20,000 चले गई, ठीक है गाइस। बाकी डिफेक्ट कहीं नहीं पड़ा, ठीक है। यहां पर अब कितने बच गए आपके पास, 42,500 प्लस 5,000 प्लस 5,500 प्लस 75,000 प्लस 30,000 नील इज इक्वल टू 20,000। अब उसे पे करना पड़ेगा, बस ये बचा उसका, बाकी उसने दे दिया, ठीक है। ये वाला हो गया आपका। 11th और लास्ट वन आपके पास है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब देखो जिसकी मैंने बात की थी, प्रीपेड इट मीन्स आपकी एडजस्टमेंट ये आपकी आ जाती है, ठीक है। क्या किया उसने, प्रीपेड इंश्योरेंस किया उसने, कितने का, 1,500 का। तो मतलब कैश जाएगा उसका, देना पड़ेगा उसे, ठीक है, 1,500, और प्रीपेड आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स आपके यहां से चले गए 1,500, ठीक है। बाकी नील है, सिर्फ उसी में जो डिफेक्ट डाल रहा है सिर्फ हम उसी को टच करते हैं, पता है ना ये चीज, ठीक है। और यहां पर 1,500 आपके बढ़ गए, इज इक्वल टू नील। डन, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। यहां पर कितने बच गए आपके पास, 41,000। गुड, प्लस 5,000 प्लस 55,000 प्लस 75,000 प्लस
30,000 प्लस 1,500 के अब प्रीपेड हो गया आपके पास, ठीक है। और आपके पास क्रेडिटर 20,000 के और कैपिटल 1,30,000 की। ये आपके पास बनता है कौन सा अकाउंट? काउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। कल हमने डिस्कस नहीं किया था कि इसमें जो बैलेंस शीट बनती है वो कैसे बनती है। आज हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे, आपके साथ पूरा फॉर्मेट डिस्कस किया। तो अब हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं काउंटिंग इक्वेशन से वो बताते हैं, ठीक है। ये मेरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें बैलेंस शीट आएगी आपके पास, एक साइड बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है कंपनी की, गुड। हाँ, एज ऑन जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो इधर आएगा, मान लो 31 मार्च सो ऑन 2019 लिख देते हैं, ठीक है। हमारे पास अब यहाँ लाइबिलिटीज आएगी। लाइबिलिटीज में क्या था हमारे पास? दो ही तो चीज़ें थी, एक आपके पास कैपिटल था और दूसरा आपके पास क्रेडिटर था। हाँ, ठीक है। कैपिटल अमाउंट कितना था क्लोजिंग आपके पास? 1,38,000 बना था, ठीक है। और क्रेडिटर कितने बने थे? 20,000। इसी तरह से आपकी एसेट्स में क्या क्या चीज़ें थी? फर्स्ट ऑफ ऑल से ही लेते हैं, चलो, ठीक है। सबसे पहले आता था कैश, फिर आपके पास क्या आया? स्टॉक, फर्नीचर, और बैंक भी था, है ना। और क्या था आपके पास? फर्नीचर था और प्रीपेड था, प्रीपेड एक्सपेंसेस था। बस यही था आपके पास, ठीक है। और एक डेटर्स थे आपके, ठीक है। कैश कितना था? क्लोजिंग कितना बना था आपके पास? कैश 41,000, ठीक है। आपके पास स्टॉक कितना था? क्लोजिंग वाला जो लास्ट में था, ठीक है। फर्नीचर कितना था? और फर्नीचर के बाद बैंक में बैलेंस कितना था आपके? गुड। और आपके पास प्रीपेड कितने थे? जो लास्ट वन ट्रांजैक्शन थे 1,500, ठीक है। और आपके पास डेटर्स कितने थे? 30,000। अब हम इसको क्लोज करेंगे, सारी की सारी एंट्री होकर जब हम इसको क्लोज करेंगे बैलेंस शीट को, ठीक है। फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। नीचे 2 लाइनें यहाँ अमाउंट में, टोटल इसका कितना आया? 1,58,000, ठीक है। ये आपका बन गया 1,58,000। और ये भी टोटल 41,000, 5,000, 5,500, 75,000, 1,500 एंड 30,000। टोटल कितना हो गया आपके पास? 1,58,000। तभी मैंने ये चीज़ बोली थी आपको कि दोनों की दोनों साइड एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्योंकि ये दोनों हमेशा क्या होती हैं? एक दूसरे के इक्वल होती है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जितना आपने दिया उतना आपको मिला नहीं। वही चीज़ अकाउंट होती है, जितना आप देते हो उतना आपको मिलता है। तो वही चीज़ बोलते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तभी हमारी बैलेंस शीट टैली होती है। और अदरवाइज बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, इट मीन्स आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, कहीं ना कहीं आपने कुछ गलती की हुई है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा फॉलो होती है और ये हमेशा इक्वल होती है, तभी आपका क्वेश्चन राइट बनता है, ठीक है गाइज। तो इसके साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मैंने आपके साथ जो डेबिट रूल हैं, जो भी अकाउंट के रूल होते हैं डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, दोनों के दोनों आपके साथ डिस्कस करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा कल का हमारा, ठीक है। ओके गाइज, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।